नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन सेकेंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का परीक्षा परिणाम आ गया था और 1 तारीख को जो है वो काउंसलिंग की जो डिटेल है विस्तृत रोल नंबर के अनुसार वो भी जारी कर दी है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि 4 तारीख से यानी कि सोमवार से 4 सितंबर से शुरू है और 14 तारीख लास्ट है। सुबह और शाम दोनों टाइम होगा। काउंसलिंग का जो लेटर है ना वो भी आरपीएससी ने अपलोड कर दिया है, तो आप अपने रोल नंबर से डीओबी से उसको निकाल लेवें, उसका प्रिंट आउट निकाल लेवें। और किसको कितनी प्रतियों में, जैसे वो आएगा जो लीगल पेज है बड़ी वाली साइज़ उसमें उसको निकालना है, क्योंकि छोटी वाली साइज़ में वो आ नहीं पाता है, थोड़ा फिर ज़्यादा उसको करते हैं तो साइज़ छोटी हो जाती है, तो वो आपको प्रिंटर वाले इमिटर वाले आपको निकाल देंगे। फिर उसके अलावा जो विस्तृत आवेदन पत्र है उसकी 2 प्रतियों में उसको निकाल लो और पोस्ट लोडर एक ही लेना है। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपियाँ एक एक ही लेनी है और उनको सब हस्ताक्षरित यानी खुद के साइन करके सेट तैयार करके ले जाना है। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देख लें, ये आरपीएससी की साइट पर है, टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। तो मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, ये इस प्रकार से हैं, जैसे रोल नंबर 59 से लेके और 31,749 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ मॉर्निंग में है 225 और ये रोल नंबर यहाँ से लेके 61 से 95 तक दोपहर बाद में है 225, ठीक है। और ये कुल इन पदों के लिए है। तो मूल बात यहाँ पे यही है कि 2 प्रतियाँ किसकी, विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो लगा रखा है। जिनको फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों ने भी उसको देखा था अच्छे से, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो है, तो आप उनको देख लेवें। एनओसी के बारे में ये क्लियर हो गया है कि जैसे कल परसों ही कोई मैसेज आया था, अदर स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी के हैं, यूपी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ की जॉब, तो आप राजस्थान में आते हैं तो आपको एनओसी नहीं लेना। मगर केंद्र सरकार की जॉब है तो उन परिस्थितियों में मेरे विचार से एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। राजस्थान में ही आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट किस किस प्रकार से कंप्लीट, वो आप वीडियोस देख लेना, 15-20 मिनट आधे घंटा निकाल के जो आवश्यकता हो वो, तो आपका जो भी शंकाएँ हैं उनका समाधान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और रिज़ल्ट तो आ ही गया था, देख लिया होगा आप लोगों ने। जैसे ये प्रेस नोट आया था, विचारित सूची, मतलब ये डबल की है, तो इसमें काउंसलिंग पत्र आपको निकालना है, काउंसलिंग पत्र आ जाएगा ऊपर, फिर उसके नीचे जो विस्तृत आवेदन पत्र है उन सबको नथी करना है, मतलब धागे से बांध के ले जाना एकदम कंप्लीट। तो उसके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उनको देख लेना, ठीक है। और रिज़ल्ट जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, ऐसा तो शायद ही कोई हो। कट ऑफ जो है इसमें थोड़ा सा ये था, आप इस पे बताना कमेंट करके, मुझे समझ में नहीं है ये बात कि जनरल की जो है वो है 201 टीएसपी एरिया की, और जनरल में ही डब्ल्यूडी विडो की 286, ये कैसे गई। एक कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि भाई डीओबी वाला क्या है मामला। डीओबी का ये होता है कि जैसे मान लो ये डबल की सूची है, तो आपका किस किस का नंबर आया है ये भी आप कमेंट करके बताना, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि डबल में आया तो सिंगल में भी आएगा, और जिनका नहीं आ पाया तो वो धैर्य रखें, हिम्मत रखें, आगे की वैकेंसी का इंतज़ार करें, फर्स्ट ग्रेड की आएगी शायद। तो देखो ये 294 है जैसे, ठीक है, और जन्म तिथि है इधर 2/4/98, इसका मतलब ये हुआ कि 2 अप्रैल 1998, जिसके 294.73 नंबर है ना, उसकी जन्म तिथि यहाँ तक लिया है। मान लो इसी नंबर पे 2 या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मान लो इस पॉइंट पे 4 लोग हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और ज़्यादा अनाप शनाप तो नहीं होते पॉइंटों पे। तो उनकी जन्म तिथि अगर मान लीजिए 99 है किसी की, या फिर 2 की बजाय 3 ही तारीख मान लो, एक ही दिन अगर वो छोटा है तो फिर उसको न लेके बड़े वाले को लेते हैं। आप बात को समझ गए होंगे, जिसकी जन्म तिथि ज़्यादा है, चाहे भले वो एक ही दिन बड़ा हो इसमें, तो उसको लेंगे। और जन्म तिथि भी समान हो, मान लो 2 व्यक्तियों की और 2 के रोल नंबर समान हो, तो उसमें फिर उनके पिता के नाम के आधार पे जो है, पिता की उसका भी है कुछ रूल शायद, पिता की जन्म तिथि या ऐसा कुछ है उसमें, तो ऐसी स्थिति आती है। तो अब जो है इसमें आगे ये रोल नंबर यहाँ आपने देख लिया होगा, यहाँ पे रोल नंबर छपना भी अब एक तरह से बड़ी मेहनत की बात मानी जाती है।
31 को पेपर भी आपको दोबारा देना पड़ा था, तो वो पेपर भी हुआ, चलो रिज़ल्ट भी आ गया। अब काउंसलिंग भी जल्दी करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से आरपीएससी जो है वो कार्य तीव्रता से कर रही है, अच्छी बात है। तो यही अपडेट था कि आप परीक्षा परिणाम आ चुका है, किस किस का हुआ है, आप कमेंट करके बताना। कितने कितने अगर आपने मिला लिए तो कितने क्या मार्क्स ज़्यादा हैं, ऐसे भी सवाल आएंगे कि 15 नंबर ज़्यादा हैं, हो जाएगा क्या सिंगल में। और उसमें हम तो ये कह सकते हैं कि देखो अभी कुछ भी क्लियर कहना तो संभव नहीं है। हम हालांकि ज़रूर आपको निराश नहीं करते, तो ये कहते हैं कि हाँ संभावना है, और आपको भी पता होता है 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो आपको भी उम्मीद नहीं होती है। 10, 12, 15, 7, 8 नंबर ऊपर होते हैं तो एक उम्मीद होती है। और उसके अलावा जैसे जो काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ज़्यादा भागम भाग मत करना। कोई एक आधा डॉक्यूमेंट किसी कारणवश मान लो कोई रह भी जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि उस वजह से वो आपको निकाल देते हैं या डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आपको मौका दिया जाता है कि आपको समय या कम मिला है तो आप डॉक्यूमेंट को आराम से बाद में जमा करवा देवें। जैसे अभी फ़िलहाल आपको पुलिस सत्यापन और मेडिकल वाला नहीं करवाना, उसके अलावा आपको नॉर्मल सी बात है 10वीं की मार्कशीट हो गई, उसका प्रमाण पत्र हो गया, वो अगर उसके साथ ही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक मार्कशीट आ जाएगी। 2 अलग अलग है तो 2 आ जाएगी, ठीक है। प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों की अलग अलग मार्कशीट, फिर उनकी डिग्री, फिर बीएड और बीएड की डिग्री। एमए की ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप यहाँ सेकंड ग्रेड है तो बीए तक का ही मामला है। एमए का अगर है तो आप एमए के ले जाओ साथ में, एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और डिग्री, ठीक है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र कब का बना हुआ है, तो जब का भी बना हुआ है एक बार तो वही ले जाओ, अब 2 दिन में तो बनेगा नहीं नया। और फिर वैसे तो जो पहले आपने काम में लिया था वो ले जाओ, नया बना लिया, पुराना भी है तो दोनों ले जाओ, नया वाला लगा दो, पुराने वाला पूछे तो दिखा देना। उसके अलावा जैसे मूल निवास हो गया, ठीक है। और मूल निवास के अलावा जैसे विवाह प्रमाण पत्र अगर करवा रखा है तो, और कोई शपथ पत्र वगैरह कोई तरह तरह के नहीं ले जाने। कोई मार्कशीट में कोई गलती है आपके कोई डॉक्यूमेंट में तो उसका एक शपथ पत्र आपको बनवाना है। जैसे मान लो स्पेलिंग वगैरह में कोई गलती, स्पष्ट गलती हो, मात्रा की और की स्पेलिंग में मान लो अक्षर की कोई गलती हो, तो स्पेस वगैरह को लेकर कोई ज़्यादा इतना मामला नहीं बनता कि स्पेस है नहीं है। नाम में कई बार होता है ना, जब मान लो सोहन राम या रमेश कुमार, तो इस हिसाब से तो स्पेस को लेकर कोई ज़्यादा इशू नहीं बनता। तो ये मेन चीज़ें हैं। आप जॉब में तो एनओसी का ले जाएं, और उसके अलावा बीएड का हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा, वो जब आपने रेगुलर जो भी किया बीएड की या एमए की, लास्ट में जो रेगुलर किया वहाँ से मिलता है संस्था का, उसकी कॉपी। और उसके अलावा 2 राजपत्रित जो अधिकारियों से चरित्र बनवाते हैं जो कि स्टेशनरी पे मिलता है, वो उसकी कॉपी, बिना फ़ोटो वाला, फ़ोटो वाले की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस प्रकार से मेन चीज़ें वो मैंने बता रखी है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में रिपीट उसको कर दिया है। धन्यवाद।